झूठा खाना। कसूरी लाल अपनी बीवी सजीता, पोते आतिश, अलूक और पोते की बहू जगना और पोती प्राची के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। प्राची एक दिन अपनी भाभी जगना से कहती है, भाभी मुझे खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। रुको नंद जी, अभी लेकर आती हूँ। और भाभी सब्जी थोड़ी ज्यादा देना, वो क्या है ना, कम सब्जी में रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। ठीक है नंद जी, और कुछ भी लाना है क्या? थोड़ी चावल भी दे देना। अरे इतने दिन हो गए मैंने चावल तो जैसे खाए ही नहीं है, मेरे लिए थोड़े चावल ले आना। जगना प्लेट में 2 रोटी और सब्जी लेकर अपनी नंद को देती है कि तभी वहाँ जगना का पति हमेश आ जाता है। अरे जगना, जरा मेरे लिए भी खाना लगा दो। आज तो टिफिन में कुछ अच्छा दिया ही नहीं था, मुझे तो देख कर ही खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने खाया ही नहीं। आपने टिफिन नहीं खाया फिर? अगर खाया होता तो मुझे घर आते ही इतनी जोर से भूख थोड़ी ना लगती। कुछ नहीं खाया मैंने वहाँ पर, बस थोड़ा चखा ही था, फिर अच्छा नहीं लगा तो ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जब आपको खाना खाना ही नहीं था तो झूठा क्यों किया? अरे झूठा क्या होता है, मैंने खाया थोड़ी ना है, थोड़ा सा चखा ही था, इसे झूठा थोड़ी ना कहते हैं। मैं यहाँ खाना बना बना कर घुटती रहूं और आप लोग खाने को बर्बाद करते रहो। जगना, तुम आज के समय की लड़की हो और फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। अगर तुम्हें बोलना है ना तो थोड़ी देर के बाद बोलना, क्योंकि अभी तो मुझे जोरों से भूख लग रही है। अरे ठीक है, लाती हूँ। जगना अपने पति के लिए खाना लेने जा रही थी कि तभी जगना के नंद अपनी थाली में बस 2 रोटी देख कर कहती है, भाभी ये क्या, बस 2 रोटी? आपको पता है ना मैं 2 रोटी नहीं खाती। अरे 2 रोटी से मेरा क्या होगा, इतने में मेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। ये तो है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने वो रोटी माँ जी के लिए रखी है। माँ जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया ना। माँ के लिए दोबारा बना देना, इससे मुझे क्या। तो आप तो देने से रही, मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ। प्राची खुद रसोई में जाती है और अपने लिए 4 रोटी और ले लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। 1.5 रोटी खाते ही प्राची का पेट भर जाता है और वो बचा हुआ खाना प्लेट में ही छोड़कर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्लेट में इतना बचा हुआ खाना देखकर प्राची के दादाजी कसूरी लाल को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बातें करते हुए कहते हैं, ये बच्चे भी ना खाने की कीमत को जानते नहीं, लोग खाने को तरसते हैं और ये है कि खाना छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्राची को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। वो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए खाना पैक करने खुद ही रसोई में चली जाती है और देखती है कि उसकी भाभी ने नमकीन चावल बनाए हैं। वो बिना किसी से पूछे सारे चावल पैक करके ले जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद सभी लोग जब खाना खाने आते हैं, अरे बहू खाना तो ले आओ, बेटा बहुत भूख लग रही है। जी बस 2 मिनट में लाती हूँ। हमारे टाइम में तो सारा खाना खत्म करते थे और अगर गलती से बच जाता तो उसका भी सुबह अगले दिन कुछ खा लिया करते थे। प्राची बेटा, हमेशा खाने को बचाने की ही सोचना। दादाजी दादी जी, आपको सुबह सुबह परोसन देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे मेरा खाना, मेरी मर्जी, मेरी भूख, आप लोगों को इससे क्या? आप लोगों से कुछ खाया जाता नहीं? पता नहीं हम बाहर जाते हैं तो कितनी भूख लगती है, और खाना अगर बच भी रहा है तो क्या हुआ, हमारे भीख मांगने वाले दिन आ गए हैं जो हम खाना बचाएं। हाँ, मैं कह रही थी ना, इन बच्चों को समझाने का कुछ फायदा नहीं है। इनको कुछ भी बोलो पलट कर जवाब देना आता है। अरे 2 रोटी बच जाएगी और वो कोई और खा लेगा तो बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो हर बात में बहस करनी है और अपने से बड़े को दुश्मन समझना है। बातें पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन बातों का सही होना जरूरी होता है। दादी, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझ रही हूँ, आप क्यों ऐसा बोल रही हो? अरे जब घर में खाना बना है तो खाने के लिए बना है ना। मैं तो ये कहती हूँ खाना जितना ज्यादा बने इतना ही अच्छा है, क्योंकि किसी को खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादा बन जाए तो उससे क्या हो गया, कम से कम सबका पेट अच्छे से तो भर जाएगा। लेकिन पता नहीं आप। प्राची बस ये बोल रही थी कि तभी वहाँ कसूरी लाल का पोता हुतैश आ जाता है और वो भी ये सब सुनकर कहता है, ओहो, आज तो खाने पर गंभीर चर्चा हो रही है। लगता है फिर बाबूजी का लेक्चर शुरू हो गया है। आप लोग की तो कुछ अलग ही थ्योरी चलती रहती है। भैया दादाजी तो अपनी आदत से मजबूर हैं। इनको तो जब तक किसी को लेक्चर सुनाना दे, इनका खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी रात में। कहिए बाबूजी, आज किस बात पर लेक्चर दे रहे हैं आप? कुछ जरूरी बात है या आज भी फिर वही पुरानी बातों को लेकर आप शुरू हो गए हैं? और हमारी बातें सही हैं। एक बात बताओ, तुम लोग इतना खाना लेते ही क्यों हो? जब तुम खाया नहीं जाता, रोज रोज खाना बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और बहू बेचारी दिन भर रसोई में लगी रहती है। बस इतनी सी बात को लेकर आप दोनों ने मंडी बिठा ली है। एक बात बताओ, करती क्या है पूरे दिन घर में? अरे ये सब करती है तो इसमें क्या हो गया? आप लोगों ने भी हद ही कर दी। सही में, और ये तो आम बात है, खाना बच रहा है तो इसको फेंकेंगे नहीं तो क्या घर में सड़ने देंगे? अरे ये क्या, रोज रोज का तमाशा लगा देते हैं। वो दोनों इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चीज कसूरी लाल को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और उसी शाम घर के बाहर गाय और कुत्तों को लेकर आते हैं और उन्हें खिलाने लगते हैं। ये देखकर पड़ोसी की रूमा कहती है, अरे बाबूजी, आप ये रोटी कुत्ते और गाय को क्यों खिला रहे हो? ये अपने बच्चों को तो बहुत समझाया था लेकिन वो तो मेरी बात सुनते
सुनते ही नहीं और मेरी बातों का रोज मजाक बनाते हैं। पर रोज रोज इस तरह खाना बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। और रही बात कुत्ते और गाय को खाना खिलाने की, ये तो बहुत ही नेकी का काम होता है। बच्चों की नादानी से कोई नेकी कर सको तो ये भी मेरी खुशकिस्मती होगी और सबको यही करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कहा बाबूजी आपने। खारमा बेटा, रोज रोज इतना खाना बर्बाद हो जाता है और झूठा खाना कोई दूसरा ना खाए, इससे तो अच्छा है कि मैं किसी को खाना खिला कर नेकी कमा लूं। अपने बच्चों के रोज रोज इनकी हरकतों से कसूरी लाल परेशान होकर खुद ही बचा हुआ खाना गाय और कुत्तों को खिलाने लगते हैं, जिससे ना घर का बचा हुआ खाना फेंका जाता है और ना ही कसूरी लाल को ये सब देखकर